वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। बांग्लादेश और भारत के मामलात आमने सामने हैं। आप सब लोगों ने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ भी हमने उस पर कुछ बात की। आज भी उस पर कुछ बात करेंगे। पाकिस्तान के डोमेस्टिक पर बात करेंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट भी बड़ा लंबा सीज़न हुआ, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन बांग्लादेश ने जिस तरह से स्टैंड लिया, मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में, बल्कि समझता क्या हूं, कुछ इत्तलात हैं कि जैसे बांग्लादेश और भारत आमने सामने, आप आने वाले दिनों में कम से कम 2 और बोर्ड्स को ऐसा करता देखेंगे भारत को लेकर। और IL T20 पॉसिबली अगले साल शायद उसके मैचेस को पाकिस्तान मुनक्किद करवाने के लिए बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं। उनकी अपनी इंतजामिया इंटरेस्टेड है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो पाकिस्तान आती है तो एक बड़ी लीग के तौर पर पाकिस्तान में उभरेगी, वरना दुबई में उसकी उस तरह की व्यूवरशिप आई नहीं जैसी व्यूवरशिप पाकिस्तान में PSL की आती है। तीसरी बात, बांग्लादेश ने भारत की IPL को मुकम्मल तौर पर अब बैन कर दिया है। पहले तो उन्होंने तमाम रास्तों से किया था, उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर भी हम इसको चलने नहीं देंगे। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छे तरीके से सामने आ रही हैं। भारत अपने गड्ढे में अब खुद गिरता जा रहा है। जितना गंद भारत ने घोलना था वो घोल लिया इस क्रिकेट में। अंडर 19 को लेकर ज़रा बात करेंगे। अंडर 19 टीम वर्ल्ड कप की तैयारियों के सिलसिले में करती कराती अच्छा खेल कर अब मौजूद है जिम्बाब्वे में, उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान की टीम श्रीलंका में मौजूद है और बड़ा ही वालेहाना इस्तकबाल किया गया, बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ है। हमारी अपनी सिलेक्शन पर भी बात करेंगे। PSL 8 जनवरी, चंद दिन की बात है अब, 8 जनवरी PSL में 2 टीमें मजीद इंडक्ट हो जाएंगी। इसके लिए बोली लगने जा रही है, इस पर भी ज़रा बात करेंगे। एक आधी टीम के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन अभी इतनी कंफर्मेशन नहीं है। जिस वक्त बोली लगेगी असल चीज़ें तब सामने आएंगी और वो 8 जनवरी को होगा। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि पूरी दुनिया में इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। आप दुनिया भर का इंटरनेशनल मीडिया उठाकर देखें तो PSL की इन 2 मजीद फ्रेंचाइज पर पूरी दुनिया में बात हो रही है। उसकी वजह शायद वो रोड शोज़ होंगे जो वहाँ किए गए, बड़ा अच्छा आइडिया था। वहाँ पर भी कम्युनिटी मुतारिक हुई, बिजनेस कम्युनिटी मुतारिक हुई, फ्रेंचाइज के लिए लोग वहाँ पर मुतारिफ हुए और 12 टीम्स के ऑनर्स यानी 12 लोग हैं जो इस बोली में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं, बल्कि ले भी रहे हैं। और 5 बड़े आजमों से उनका ताल्लुक है, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। लेकिन सिलेक्शन के मसाइल अपनी जगह पर हैं, उस पर भी आज हमने बात करनी है। सैयद हैदर भाई सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मुश्तबा हसन ने हमें ज्वाइन किया, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। और वसी शाह स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं और हमारा रेगुलर हिस्सा भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। वसी, पहले तो ज़रा बांग्लादेश वाला मामला कल हमने काफ़ी डिस्कस किया, नो डाउट, लेकिन डेवलपमेंट्स ये हैं कि बांग्लादेश ने वाज़े तौर पर ICC को लिख दिया है और अब ICC के अंदर अब इंडिया ने भी एक काम डाल दिया कि जी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम यूं हो रहा है, हम ऐसे हो रहा है, हम तबाह हो जाएंगे, बड़ा फाइनेंशियल नुकसान हो जाएगा। मेरा आज का जो बात करने का मकसद वो कल से ज़रा हटके ही था कि आप दूसरों के लिए गड्ढे खोदते थे, आज पता चला है आपको फाइनेंशियल लॉस क्या होता है। अब इन्हें पता चलेगा। अभी तुम 2-1 टीमें शायद और उभर के सामने आ जाएं इसके बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। देखें, ये चीज़ मैंने कल भी बात की थी और मैं आज दोबारा जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट ये करूँगा कि जब हम इस तरह की टीम्स का इनकार देखते हैं और वहाँ पे प्लेयर्स के साथ और जो उनके मेहमान होते हैं उनके साथ रवैया देखते हैं उनका, तो ये चीज़ रोज़ रोशन की तरह अयां हो गई है कि इंडिया इज़ नॉट अ सेफ़ प्लेस टू विज़िट। सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ पे पहले सिर्फ मुसलमानों के साथ प्रॉब्लम था, अब सिखों के साथ और ईसाइयों के साथ भी आपने देख लिया कि वहाँ पे क्या हो रहा है। एक चीज़ ये है, स्पोर्ट में हमेशा जब भी आप बात करते हैं कि इंडिया ही हमेशा स्पोर्ट्स में सियासत को लाता है और कोई मुल्क भी ऐसे नहीं करता कि इंग्लैंड ने कभी कहा हो कि फ़लाँ टीम ना आए या फ़लाँ प्लेयर ना आए, 100 में ना आए, वहाँ पे जो काउंटी होती है वहाँ पे ना आए। ना ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा है, ना पाकिस्तान ने। हम आज भी ओपनली कहते हैं कि इंडिया अगर आज भी आना चाहे तो वी आर रेडी टू होस्ट देम। हम, और ये एक चीज़ भी, और दूसरी ये चीज़ है कि रेडी टू होस्ट का मतलब ये है कि सिक्योरिटी के लिहाज से पाकिस्तान इज़ ऑलवेज़ अ सेफ़ प्लेस। और जो सारी टीमें चैम्पियंस ट्रॉफी हुई ना, 8वीं टीम नहीं आई, 7 टीमें ये सारी आई। न्यूजीलैंड आई, ऑस्ट्रेलिया आई, इंग्लैंड आई, इंग्लैंड की वुमेन टीम आती है, साउथ अफ्रीका की वुमेन टीम आती है। लेकिन जब आप इतने आगे चले जाते हो कि आपके, मतलब आप ये देख लें कि BCCI का इतना कंट्रोल है अपने लीग के ऊपर और अपने जो लीग के ओनर्स हैं, जो टीम के ओनर्स हैं उनके ऊपर, कि उन्होंने एक बंदे के उस बुग़्ज़ में पूरी टीम को, अब देखें KKR में जो और प्लेयर्स हैं
वो भी कल यही सोच रहे होंगे कि कल को बीसीसीआई कहेगा फलां को निकाल दो तो वो निकाल देगा किसी और टीम कई के। प्लेयर्स गए भी नहीं है, ये आपको बताएं। Exactly. इंग्लैंड के तो बड़ी तादाद में प्लेयर्स हैं वो जिन्होंने जाने से इनकार कर दिया। वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस के वो कम्पिटिटिव क्रिकेट पीएसएल और वो दोनों साथ शुरू हो रही हैं, तो आईपीएल और पीएसएल जब साथ शुरू होगी तो ऑब्वियसली पीएसएल का जो कम्पिटिटिव नेचर है वो किसी भी लीग से बहुत ऊपर है। लेकिन अब देखें, मैं तो आज ये सोच रहा था कि इन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को निकाला है, तो आईपीएल का जो लोगो है जो मशरफी मुर्तजा की एक शॉट से इंस्पायर्ड है, क्या वो अब लोगो भी अब चेंज करेंगे? सब कुछ चेंज करेंगे, ठीक है। उनका तो यही माइंड है। ये चीज है कि आप ये आरएसएस, मोदी और हिंदुत्वा का ये है कि जो इस वक्त, कल नसीम भाई ने एक बहुत अच्छी बात की कि इस वक्त खतरा ना पीसीबी को है, ना बीसीसीआई को है, ना इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को है, ना ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को है। इस वक्त खतरा एज अ होल खेल को है, क्रिकेट के खेल को। और ये सब जो लोग हैं जो भी करता धरता है, इंडिया ऑब्वियसली उनके पास पैसा सब कुछ है, लेकिन उसके अलावा जैसे बांग्लादेश ने स्टैंड लिया है, इसी तरह बड़े जो बोर्ड्स हैं, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, उनको स्टैंड लेना पड़ेगा। सर आगे मैं आपको बता दूं, अमेरिका भी बीच में मौजूद है, और मैं जो 2 बोर्ड्स का खदशा जाहिर कर रहा हूं वो मैं अगले दिनों में उसको रिवील करूंगा, क्योंकि उनके अपने भी मामलात में कोई बात हुई है इसको लेकर, और भारत की सिचुएशन को बहुत अच्छी नहीं है। मैं ज़रा पहले मुस्तबा क्या कहेंगे, आप तो बांग्लादेश होकर भी आए, अभी रिसेंटली आपने सीरीज़ भी कवर की, तो वहाँ पर माहौल भी चेंज हुआ पाकिस्तान के हवाले से, उनका ज़रा चीज़ें क्लियर हुई हैं, इंडिया बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ है पॉलिटिकल मामलात में। अब भारत खेल को लेकर तबाह कर रहा है और बांग्लादेश ने तो इस पर बड़ा अच्छा और बड़ा बेहतरीन स्टैंड लिया है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश और भारत के जो ताल्लुकात है वो 2025 से पहले देखें और 2025 के बाद देखें तो काफ़ी वाज़े फ़र्क नज़र आता है। जब मैं बांग्लादेश गया था तो वहाँ पे भी हमने देखा कि उनका जो रजीम चेंज हुआ था, जब से वो गवर्नमेंट चेंज हुई थी, उसके बाद भारत के जो उनका इंतशार था वो वाज़े तौर पे खुल के सामने आ रहा था। उससे पहले भारत के फेवर में कई फैसले किए जाते थे, उनका क्रिकेट बोर्ड भी भारत के फैसले कर देता था। लेकिन अब पहली दफ़ा हमने देखा कि बांग्लादेश जो है वो भी जो इस वक्त भारत के खिलाफ चला गया और वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दी। ये बड़ी एक अच्छा स्टांस है और ये स्टांस का सारा क्रेडिट जो जाएगा मोहसिन नकवी साहब को जाएगा, क्योंकि ये मोहसिन या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहने पहला बोर्ड था जिसने भारत जाने से इनकार किया, वरना अभी तक किसी बोर्ड में इतनी हिम्मत नहीं पैदा हुई थी कि वो बीसीसीआई के सामने कोई फैसला कर सकता। तो पाकिस्तान का ये स्टांस था, पाकिस्तान नहीं गया, वर्ल्ड कप के सारे मैचेस पाकिस्तान के श्रीलंका में शिफ्ट किए गए। तो अब बांग्लादेश ने देखा देखी ये फैसला किया और अब जैसा आप बता रहे हैं कि 2 और बोर्ड्स आएंगे, तो ये बात तो हम पहले से कई अर्सा पहले से बातें कर रहे थे कि भारत जिस तरह क्रिकेट को सियासत में ला रहा है तो एक दिन इसको खुद नुकसान होगा, और वो नुकसान आज उसने देख लिया कि कितने मिलियन उसको नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ उनके जो टीमें नहीं जा रही, भारत नहीं जाएंगी तो सारा जो स्केड्यूल है वो डिस्टर्ब होगा भारत की वजह से। और खुद मेजबान है, लेकिन श्रीलंका ऑलरेडी अपना मैच श्रीलंका में खेल रहा है, पाकिस्तान के ऑलरेडी मैच श्रीलंका में डिसाइड है और बांग्लादेश के मैचेस भी मुमकिन तौर पे श्रीलंका में शिफ्ट कर दीजिए। क्योंकि 3 टीमें ऐसी हैं जो मेन टीमें एशिया की एशियाई टीमें हैं तीनों, और तीनों अगर वो इंडिया नहीं जा रही, तीनों के मैचेस श्रीलंका में हो रहे हैं, तो वर्ल्ड कप वो तो सिर्फ नाम के फिर मेजबान रह गए। सारे मेजर मैचेस तो आपके श्रीलंका में हो रहे हैं। 12 में से 6 सुपर 8 मैचेस जो थे वो ऑलरेडी श्रीलंका में डिसाइडेड थे। अब बांग्लादेश भी चला गया और बांग्लादेश अगर सुपर 8 में जाता है तो 12 में से तकरीबन 8-9 मैचेस तो आपके श्रीलंका में होंगे। सिर्फ 3-4 मैच के लिए आप मेजबानी कर रहे हो पूरे टूर्नामेंट की, तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा शर्मिंदगी की क्या बात होगी आपके लिए। तो अभी बांग्लादेश का ये स्टांस था, मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा स्टांस है और बड़ा टाइमली उन्होंने किया, बड़ा कैलकुलेट टाइम था। क्योंकि पहले कर देते तो शायद भारत के पास कोई बैकअप प्लान भी होता, कोई रजामंदी का चांस होता कि बांग्लादेश को मना लेते, लेकिन अब इतना टाइम नहीं है उनके पास। अब दे हैव टू डिसाइड इन 1 or 2 days। और अब आईसीसी भी परेशान है कि आखिर किया क्या जाए, भारत को मनाया जाए या बांग्लादेश को मनाया जाए। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि बांग्लादेश आईसीसी कहेगा नहीं आप बांग्लादेश को भेजे टीम। अगर वो बांग्लादेश बाइकआउट करता है वर्ल्ड कप का, तो वर्ल्ड कप का मजा तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो अब आईसीसी के पास एक ही रास्ता बचा है, वो है कि भारत को मनाए कि बांग्लादेश के सारे मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट किए जाए। और अगर श्रीलंका में शिफ्ट कर देते हैं तो ये पाकिस्तान के मौकफ की जीत है, बांग्लादेश के मौकफ की जीत है, और पूरी दुनिया जो कहती है कि भारत एक ऐसा मुल्क है जो क्रिकेट के लिए या किसी भी तरह सेफ नहीं है, उस बात का भी सबूत साबित हो जाएगा कि भारत वाकई में एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे टूरिस्ट या जो दूसरे मुल्क के लोग हैं वो वहाँ पे सेफ नहीं है। ये बात हम कई अरसे से कहते आ रहे हैं, लेकिन अब ये दुनिया देख रही है और इंटरनेशनल मीडिया भी देख रहा है कि अब कैसे दीगर टीमें जो हैं वो भारत नहीं जा रही, अपने पड़ोसी के मुल्क नहीं जा रहे। बाहर से आगे कौन जाएगा? आईपीएल में देखा जाए तो कुछ बांग्लादेशी प्लेयर नहीं है, फिर पाकिस्तानी प्लेयर नहीं है।
अफगानिस्तान के जो प्लेयर हैं उनको भी ज्यादा उन्होंने इस दफा नहीं बुलाया हुआ। बताया जाता है कि 9,40,000 का जो 9,40,000 का जो मुस्तफिजुर रहमान थे उनको सिर्फ 40,000 पे उन्होंने एक आम से अफगानी बॉलर उठा लिया। तो ये सारी चीजें भारत की जो है, अब सिर्फ आईपीएल भी सिर्फ आईपीएल इंडिया और बाकी एक दो टीमें उनके प्लेयर्स होंगे, बाकी आईपीएल का वो मजा नहीं रहा। आपने देखा कि पीएसएल जो है इस वक्त ज्यादा हाइप क्रिएट कर चुका है। आईपीएल भी एक साथ ही शुरू होना, आईपीएल और पीएसएल है, लेकिन कोई बंदा आईपीएल की बात करता देखा ही नहीं देगा आपको। सब जो बात करेंगे वो पीएसएल की बात कर रहे हैं, पीएसएल की 2 टीमों के इजाफे की बात कर रहे हैं, ऑक्शन की बात कर रहे हैं। हमने इंटरनेशनल इंग्लैंड और न्यूयॉर्क में हमने करवाया बिजनेस के लिए, तो वो बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव, सारी चीजें पाकिस्तान के फेवर में जा रही हैं और पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है पाकिस्तान को लेकर। जबकि भारत को लेकर जितना भी मनफी प्रोपेगेंडा था वो खुलकर पूरी दुनिया पे आया हो रहा है अब। और मेरे ख्याल से ये भारत के लिए इससे ज्यादा बायस आपने शर्मिंदगी एक कोई बात पॉइंटर हो बड़े नहीं अच्छे उठाए हैं कि देखें ये खाली क्रिकेट की बात है, खाली एक मुल्क की बात नहीं है। और दूसरा, जब मैचेस शिफ्ट होंगे तो भाई एक मैच नहीं होगा, टीमें ट्रैवल करेंगी, वो ट्रैवल से जब थकेंगी तो उन्हें पता चलेगा कि ये मुल्क क्या दूसरों के साथ करता रहा। हमने चैंपियंस ट्रॉफी जब करवाई थी तो ये शिकायत भी सामने आई, हमने एशिया कप कराया तब भी इन्हें बड़ी तकलीफ थी, लेकिन अब इन्हें पता चल रहा है कि वो लड़कियों का वर्ल्ड कप करवाया तो समझ आई ना, पाकिस्तान वहां गई तो कितनी टीम्स में वहां जाकर खेला, तो इनको समझ आया कि ट्रैवल और ट्रैवल के एक्सपेंस, कॉस्ट और बाकी थकावट क्या चीज़ होती है। हैदर भाई, अभी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी ने उनसे पूछा था कि मामलात को हल करें, उन्होंने कहा कि मामलात हल नहीं होंगे, भारत महफूज मुल्क है ही नहीं, किसी सूरत हम इस वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएंगे। डायरेक्टर जो बीसीबी हैं उन्होंने बड़ा वाजे और क्लियर स्टांस दिया है अपना, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बिल्कुल, इस पे दोनों साथियों ने काफी तबादला ख्याल कर लिया है। मेरे ख्याल से अब कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है, क्रिकेट के लिए बहुत बुरा हो रहा है। इंडिया की हठधर्मी है, उसके साथ दूसरे जो मुल्क हैं वो भी रिएक्शन अपना दे रहे हैं। तो ना इंडिया सोच रहा है ना दूसरे मुल्क सोच रहे हैं कि क्रिकेट तबाह हो रही है। और एक प्लेयर के रिलीज करने पे इतना ज्यादा सख्त रिएक्शन देने का कोई जवाब नहीं बनता था। मुस्तफिजुर रहमान को अगर रिलीज किया आईपीएल में, नाइट राइडर में, तो बांग्लादेश को इतना सख्त नहीं आता। ऐसा लगता है कि बांग्लादेश तैयार बैठा हुआ था कि कुछ हो तो हम इसको फौरन अपना रिएक्शन जाहिर करें। नहीं ऐसा हैदर लगता भाई, है। यहाँ ना थोड़ा सा मामला डिफरेंट है, मैं आपको बताऊं। खाली ये नहीं हुआ कि मुस्तफिजुर रहीम, जो मुस्तफिजुर रहमान है, उनको रिलीज किया गया, ये कहकर रिलीज किया गया है, आप वो पूरी अगर टेक्निकल एस्पेक्ट देखें, थ्रेट दिया गया था 2 दिन पहले, थ्रेट दिया गया था कि अगर मुस्तफिज खेलेगा हम उस ग्राउंड में मैच नहीं होने देंगे। ये था असल थ्रेट कि उस ग्राउंड में मैच नहीं होने देंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑनर्स को परेशानी हुई, उन्होंने कोशिश की, उन्होंने कहा हम इस पर कुछ सुनने को तैयार नहीं है और कोई बांग्लादेशी हमें खेलता नजर। ये है असल बात। आप ये देखिए ना, क्रिकेट को गंदा करने का तरीका हमने नहीं, उन्होंने शुरू किया। हम तो 2023 नहीं के नहीं, वर्ल्ड कप हम में भी गए हमने थे। तो नहीं, हमने तो नहीं किया। पाकिस्तान ने तो इसमें कोई रोल प्ले नहीं किया, ऐसा नहीं समझता हूं मैं कि पाकिस्तान इसके बैक पे कुछ कर रहा है। लेकिन बहरहाल जो भी आउटकम है, वो जो भी रिजल्ट है, ये क्रिकेट के लिए बहुत खराब है। हम्म। और और इंडिया, जाहिर है, इब्तिदा तो इंडिया ने की थी ना कि चैंपियंस ट्रॉफी ट्रॉफी के लिए हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी कहीं और कराई जाए। तो वो इब्तिदा जो उन्होंने की थी, अब वो उन्हीं के एक मुसीबत जो है उन्हीं के गले में आ गई है कि अब उससे कैसे निकलें। अब आपको पता है, एक झूठ के लिए 70 झूठ बोलना पड़ते हैं, एक हठधर्मी के लिए आपको 70 जगह पे धरने देने पड़ जाते हैं। अब आपने एक दफा पाकिस्तान नहीं आए, अब आप कहाँ कहाँ नहीं जाएंगे। आप देखें, आप पाकिस्तान नहीं आए, आप बांग्लादेश भी नहीं जा सकते, ना बांग्लादेश आपके यहाँ आ रहा है ना पाकिस्तान आपके यहाँ आ रहा है। अब उनके प्लेयर्स भी नहीं है। आईपीएल में अभी अच्छी बात की मुश्तबा ने कि आपके पास प्लेयर्स ही अब कम हो गए हैं। बांग्लादेश की भी नहीं है, पाकिस्तान के पहले ही अवेलेबल नहीं थे, अफगानिस्तान के अपने लिए नहीं है, साउथ अफ्रीका ने अपने प्लेयर्स आधे से ज़्यादा जो है उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। इंग्लैंड ने पहले ही आईपीएल को छोड़ दिया है, इंग्लैंड के प्लेयर्स वहां नहीं आते हैं। तो अब ले दे के आपके पास सिर्फ 2 ही मुल्क रह गए, एक श्रीलंका रह गया, एक ऑस्ट्रेलिया रह गया। उसके अलावा तो आपके पास कोई प्लेयर्स नहीं है। तो आपकी फिर अब ये आईपीएल जो है एक लोकल लीग बन जाएगी, डोमेस्टिक रणजी ट्रॉफी बन जाएगी, जिसमें सिर्फ डोमेस्टिक के प्लेयर्स खेलेंगे। तो उसका फिर उसको कौन देखेगा? उसको तो अगर देखते होते, मेरा सवाल, इंडिया जो इतना दावा करता है हमारा क्रिकेट सिस्टम और प्लेयर्स और स्टार्स सब चीजें हैं, तो क्यों आपने फिर बाहर के प्लेयर्स आईपीएल में लेकर आया? आपको खुद पता है कि हमारे प्लेयर्स को कोई नहीं देखता, हमारे लोग नहीं देखते हैं। तो अब ये जो इस वक्त जो सिचुएशन है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आईसीसी के लिए है कि वो क्या करे। आईसीसी
क्योंकि आईसीसी के पास जो है बहुत महदूद इख्तियारात हैं, इंतहाई लिमिटेड उनके पास पावर्स हैं। और इस सिचुएशन में अब वो ना तो T20 वर्ल्ड कप को ख़त्म कर सकते हैं, ना ही वो बांग्लादेश को कह सकते हैं कि भाई अगर आप नहीं जाएंगे आपके पॉइंट्स काट लेंगे। पहले पाकिस्तान और इंडिया का ये हो चुका है, तो उनके पास भी जवाब है बांग्लादेश के पास कि आपने ऐसा नहीं किया था। हालांकि पहले जब जिम्बाब्वे इंग्लैंड नहीं गई थी वर्ल्ड कप में, तो इंग्लैंड के पॉइंट काट लिए गए थे। ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका नहीं आई तो ऑस्ट्रेलिया के काट लिए गए थे। लेकिन अब जो है वो सिचुएशन नहीं है। तो ये जो सिचुएशन है, मैं समझता हूँ ये अब वाकई क्रिकेट के लिए बहुत ही डेंजरस हो रही है। मैं अभी आर्टिकल लिख ही रहा था इंडिपेंडेंट के लिए कि एशियन क्रिकेट जो है ना, ऐसा लगता है कि अब खत्म हो रही है, अब खत्म हो अच्छा, जाएगी आपने क्रिकेट से अगर तो। हैदर भाई ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स अभी रिसेंट में उन्होंने इस पर जिक्र किया है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स का कहना है कि अभी रिसेंटली कुछ इंसिडेंट्स हुए, भारत को अब सोचना होगा कि क्रिकेट आगे चलानी है तो अपना किबला दुरुस्त करे, वरना शायद अगला मंजर और इससे खतरनाक भारत को फेस करना पड़े होगा, पैसे के हो दम चुका पे। है अरसलान, होगा नहीं, हो चुका है। अगर आपको आप में आईना देखने की हिम्मत नहीं है तो ये अलग बात है, लेकिन आपका आपका जो मंजरनामा है वो बहुत खराब हो चुका है। ये जो सीन इस वक्त है, ये इंडिया की हालत उस शुतुरमुर्ग की तरह है जिसने अपना सर रेत में दे के समझ लिया है कि कोई खतरा नहीं है। आप इस वक्त चारों तरफ पॉलिटिकली भी देखिए, हमारा ये शो है, स्पोर्ट्स शो है, हम पॉलिटिक्स पे बात नहीं करते, लेकिन जनरली आप देखें तो इंडिया बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ है, कोई मुल्क बिल्कुल। उसके साथ नहीं है। और तो आपने जब सारी दुनिया में जंग शुरू कर दी है, अब उसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि आप स्पोर्ट्स में भी, इकोनॉमिक्स में भी। अभी आज ही कल ही डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि मैं और जो है इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दूंगा इंडिया की। तो आप हर तरफ से घिर गए। मैंने जो बजाय बोर्ड का इसके जिक्र किया ना हैदर भाई, कुछ बोर्ड हैं जिनका बड़ा स्ट्रॉन्ग ये एक इंटरनल मैटर चल रहा है कि शायद हमें भी भारत और वो बांग्लादेश के बाद अब निकल के सामने आते हुए आपको नजर आएंगे। उसमें कोई बड़ा मुल्क और उसकी छोटी टीम भी हो सकती है एक, और ये भी देखिए, हो सकता मैं है आपको कि बता दूं मैं आपको बता दूं अरसलान, आप लिख के रख लें, अफगानिस्तान नेक्स्ट वन है जो इंडिया का बाइकआउट करेगा। अफगानिस्तान, ये मैं आपको हैदर बता। भाई ये आप भी कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? कल नसीम भाई सेम देखिए बात कह उसके के गए। उसके बिल्कुल, देखिए अफगान, अब जो देखिए ये छोटे मुल्क जो होते हैं ना, ये बड़े मुल्कों के पीछे पीछे चलते हैं। अब वो देखेंगे बांग्लादेश भी आउट है, इंडिया पाकिस्तान भी आउट है, फिर श्रीलंका भी ऑलमोस्ट उनके अच्छे रिलेशन नहीं है इंडिया के साथ। तो अब क्या रह गया एशियन क्रिकेट में? फिर आप जो है सर खत्म हो गई ये सारी नेपाल, सब खुद चीजें। नेपाल का ये मानना है कि उनके लिए भी प्रॉब्लमेटिक है इंडिया। जब वो क्रिकेट में आगे बढ़ेंगे ऐसी उनका भी मौका मिलेगा वर्ल्ड इवन कप। मलाइशिया जी। इवन मलाइशिया और सिंगापुर 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 तक ने रिजर्वेशन अपनी जाहिर की हुई है कि भाई ये जो कुछ हो रहा है ये सही नहीं है, जो कि नॉन टेस्ट टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं। जी हाँ। यूएई तक जो है, यूएई ने भी कहा है। तो इन सारी सिचुएशन में अगर इंडियंस नई अकल से काम ले रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि फिर अपने पाँव पे बहुत अपनी अच्छी कब्र आपने खोदी। बात की हैदर भाई। अभी रिसेंटली हमने देखा कि एक मीटिंग के दौरान इन्होंने कोशिश की कि चैंपियंस आईसीसी एशिया कप की ट्रॉफी की बात करके देखें। मैं ये आपको वो सारी चीज़ें आपको पता है, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तीनों जर्नलिस्ट बैठे हैं वहाँ पर, जो नुमाइंदगान बैठे हुए थे आईसीसी के इंडिया को छोड़कर, उन्होंने एक लम्हे का इंटरेस्ट जाहिर नहीं किया उस एशिया कप की ट्रॉफी पर बात करने के लिए। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब बैठे हैं तो आप ले लें उनसे, और यही तरीका कार पर वो मीटिंग एंड हुई। इन्होंने बहुत कोशिश की, किसी ने उस पर बात नहीं की। फिर वो सारी बात टर्न होके नए रूल्स रेगुलेशन और इन चीज़ों पर चली गई, और मोहसिन नकवी साहब उस मीटिंग में बड़े सुकून से बैठे और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने। अभी एक रीसेंट वाकया हुआ है, मैं उसका भी थोड़ा सा जिक्र लाजमी करेंगे। नसीम शाह से एक भारतीय जर्नलिस्ट ने पूछा कि जी आप आईपीएल खेलना चाहेंगे? तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल नहीं, मैं क्यों खेलना चाहूँगा, हमारी पीएसएल है और उससे बड़ी लीग कोई नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने उकसाने की कोशिश की कि जी बाबर आजम, विराट कोहली, तो उन्होंने कहा मेरे लिए तो बाबर आजम सबसे बड़ा प्लेयर है और मैं तो बाबर आजम को ही पसंद करूँगा, मुझे इससे क्या कि कौन प्लेयर है। इसी की मद में जो एक बॉलर का एग्रेशन होता है उसको लेकर नसीम शाह पर लेवल वन की खिलाफ वर्जी का एक लगाकर 10% जुर्माना लगाया गया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। जबकि उस लीग के अंदर वो मैच आप देखें तो उसके अंदर बॉलर का वो नेचुरल होता है कि जब वो आउट करता है, उन्होंने जिस मद में लगाया, यानी आर्टिकल 25 की मद में, उसके अंदर है कि कोई इशारा या फिर जबान के साथ
कुछ ऐसा किया हो। आप वो पूरी अगर रिव्यू देखें तो उसमें ना तो जुबान से नसीम शाह ने कुछ किया, ना इशारे से कुछ किया, वो सीनियर बॉलर है। ये वसी को एक छोटा सा कमेंट। देखें, IL T20 में एक टीम थी जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स थे और वही टीम इवेंचुअली डेजर्ट वाइपर, बनी, ठीक है, डेजर्ट वाइपर्स। फिर वहाँ पे अजहर महमूद भी मौजूद थे। फिर अगर आप IPL की हिस्ट्री देखें ना, तो पहला जब टूर्नामेंट हुआ तो सुहेल तनवीर वाज द पर्पल कैप विनर, सबसे ज़्यादा विकेटें उन्होंने ली। उसके बाद इन्होंने कहा कि यार सारा लाइमलाइट तो पाकिस्तानी प्लेयर्स ले रहे हैं, तो हमें इन्हें IPL से बाहर कर देना चाहिए। इन्होंने IPL से बाहर कर दिया, हमने अपनी लीग शुरू की, PSL शुरू की, और जो आज IPL के हम पल्ला है और उसके बराबर खड़ी है। अब ये जो एक ट्रांजिशन आने वाला है, जो 2 टीमें और ऐड हो रही हैं, एक वो दिन था कि 2016 में जब पहला मैच हुआ था PSL का, और एक ये 8 जनवरी है कि जहां पर 2 टीमें और ऐड हो रही हैं। और जिस तरह ऐड हो रही हैं आप देख लें कि हमें मतलब इसमें मैं करूंगा। अच्छा, ये PSL पे तो मैंने आज जरा बड़ी डिटेल आप लोगों से बात भी कर दी। एक छोटा सा ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आते हैं, पहले जरा नसीम शाह वाले मैटर पर भी बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे प्लीज वसी। ये जो हीटेड मूवमेंट हुआ, ये नॉर्मल हीटेड मूवमेंट था, कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बॉडी कंट्रैक्शन हुआ हो, कुछ भी हो, ये नॉर्मल बात थी। अच्छा, नसीम शाह पर फौरन पाबंदी 10% का जुर्माना आयद कर दिया गया, और वो उसके फौरन बाद हुआ जो जवाबात नसीम शाह ने दिए। देखिए, बायस नज़र आता है कि कहाँ कहाँ पर इंडियन इन्फ्लुएंस है। अब देख लें कि सूर्या कुमार यादव ने एक पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन को BJP का जलसा बना दिया और उस पर 30% जुर्माना हुआ। और अगर हमारा एक प्लेयर है और उसने अगर थोड़ा एग्रेशन शो कर दिया, और वो फास्ट बॉलर का होता है, लेकिन जो एज अ होल एक बात है वो ये है कि ये इंडियंस पाकिस्तानियों से जलते हैं हमेशा से। ये प्रॉब्लम इनका रहा है कि ये कभी भी पाकिस्तान को खुद से आगे नहीं देख सकते। आप देख लें कि चैंपियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान पहला मैच हार गया तो उसके बाद हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग, क्या क्या नहीं बोला इन्होंने। लेकिन फिर उसके बाद जो 152-0 वाला हुआ था, हरभजन सिंह ने कहा हमें वॉक ओवर दे दो, कोई मुकाबला ही नहीं है, लेकिन फिर हमने उन्हें वॉक ओवर दिया और एक विकेट भी वो नहीं ले सके। तो ये चीज़ है कि हम नेक टू नेक हमेशा उनके साथ अच्छा मुकाबला करते रहे। लेकिन इंडिया का ये जो है ना, जिस तरह हैदर भाई ने कहा कि वो आईने में देखना नहीं चाहते, वो आईने में देख रहे हैं, लेकिन वो अपनी जो गंदी शक्ल है उसको साफ करने के बजाय आईना साफ कर रहे हैं। इंडिया को अब ये करना पड़ेगा कि उन्हें अपनी शक्ल साफ करके सब बोर्ड्स के साथ बैठ के उन्हें ये तय करना होगा कि सिर्फ पैसा ही सब चीज़ें नहीं होती, आपको और भी चीज़ें, कंपेटिटिवनेस। और आप देखिए, शुरुआत उन्हीं की थी, हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं जाएंगे, ये काम शुरू किया। अच्छा, हमने लीनियंसी दिखाई, हम गए, हमने वर्ल्ड कप भी खेले, वहाँ पर गए भी, कई बार गए, हम खेल कर आए। जो ICC के इवेंट थे, 2023 का वर्ल्ड कप आपके सामने है, और उस एक मैच के जो पैसे इकट्ठे हुए थे वो पूरे वर्ल्ड कप के पैसों से ज़्यादा थे। एक बड़ा स्पॉन्सर, बल्कि ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है भारतीय, उसने जान छुड़वा ली है 2026 के वर्ल्ड कप से, और ये कहकर के पाकिस्तान आएगा नहीं, और हमारे लिए इश्यूज ये हैं कि हमारे पैसे उस तरह निकलेंगे नहीं। आप सोचें, यहाँ भी मामला शुरू हो गए। मैं अभी चलें व्यूअरशिप और वो सारी चीज़ें तो छोड़ देना। आप अहमदाबाद में हुआ पाकिस्तान और इंडिया का 2023 का वर्ल्ड कप का मैच, और अहमदाबाद में ही फाइनल हुआ, और अटेंडेंस में कोई 19-20 का फर्क था। यानी पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है वो वर्ल्ड कप के फाइनल के व्यूअरशिप के हिसाब से मैं कह रहा हूँ वो उसके बराबर होता है। और वहाँ पे भी इंडिया खेल रहा था, यहाँ पे भी होम ग्राउंड। लेकिन ये मैं कल भी बात कर चुका हूँ, आज भी बात करूँगा कि इंडिया कह दे कि हमें पाकिस्तान के ग्रुप से निकाल दें। अभी इंडिया आएगा ना श्रीलंका खेलने के लिए, जस्ट बिकॉज के पैसा है। और उन्होंने ब्रॉडकास्टर्स कहते हैं कि भाई एक नहीं, हमें 2-2 मैचेस चाहिए पाकिस्तान इंडिया के हर टूर्नामेंट में। एशिया कप को डिजाइन ही इस तरह किया गया है कि 3-3 मैचेस हों पाकिस्तान इंडिया। अब हम इस पे थोड़ी सी जरूर बात करेंगे। ये जो मुश्तबा हुआ है नसीम शाह वाला मैटर आपके सामने, जिस तरह के सवालात पूछे गए, हमने कभी किसी भारतीय खिलाड़ी से जब भी कवर किए इवेंट, हमने से तो किसी ने ऐसे सवाल नहीं किए कि आप आएंगे PSL खेलने। भाई ना आए, ना हमें ज़रूरत है, ना आप आए, ना हमारे खिलाड़ियों को वहाँ जाने की ज़रूरत है। हमने तो PSL खड़ी कर ली है IPL में भेजे बगैर अपने खिलाड़ियों को, और हमारी PSL का ये लेवल है कि BBL हो रही है उसकी और PSL की व्यूवरशिप में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ, बाबर आजम जिस मैच में खेला उसकी व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा है, हमें भी पता है। ये जो नसीम शाह, देखिए एक दिन पहले वो ये बात जवाब देते हैं और दूसरे दिन उनके साथ वो जुर्माने हो जाते हैं, फ़र्क क्या पड़ता है। लेकिन ये बायसनेस इसी ने खेल को तबाह किया, और हमने तो शुरू ही नहीं की थी ये।
नसीम शाह की बात कर रहे हैं, जहाँ उन्होंने जो जवाब दिया कि जी आईपीएल क्यों खेलें, हमारी अपनी लीग है, तो बड़ा अच्छा जवाब था और यही जवाब हर पाकिस्तानी के होगा। लेकिन अगर यही आप सवाल किसी इंडियन से करते हैं तो वो यकीनी तौर पे पीएसएल खेलना चाहेंगे, क्योंकि पीएसएल एक ऐसा ब्रांड है सही जो बात। पूरी दुनिया मानती है कि अच्छा ब्रांड है, देखने वाली क्रिकेट होती है। और कोई भी पाकिस्तानी होगा, मैंने आज तक आईपीएल का एक मैच भी नहीं देखा, मैं ये बड़े दावे से आपको बता रहा हूँ कि बतौर पाकिस्तानी मैंने आज तक आईपीएल का एक मैच नहीं देखा। शेख उस वक्त शोएब अख्तर बहुत भी थे, अच्छा किया। अच्छा, मैंने भी नहीं देखा। मजे की बात यह है कि मैं भी बिल्कुल फॉलो नहीं करता हूँ। लेकिन आप यही अगर दूसरी तरफ पीएसएल के मैचेस देखें तो भारत में सबसे बड़ी ज्यादा व्यूअरशिप जो आती है पीएसएल की, वो भारत से आती है। ये आप अगर पिछले रिकॉर्ड देख लें तो सबसे ज्यादा व्यूअरशिप हमारी भारत से आती है। तो ये फर्क है आईपीएल और पीएसएल में। हमारे जो प्लेयर्स हैं वो क्यों खेलेंगे जाके? अब हमें आईपीएल खेलने की जरूरत नहीं है, बल्कि आईपीएल को हमारे खिलाड़ियों की जरूरत है। हमारे खिलाड़ी जाएंगे तो बीपीएल की तरह बाबर आजम वहां पे होगा तो उनकी व्यूअरशिप आएगी, इसी तरह हमारा नसीम शाह होगा, शाहीन अफरीदी होगा, तो तब जाके आईपीएल को वो तकवीत मिलेगी जो हमारे पीएसएल को भारतीय प्लेयर्स के बगैर मिल जाती है। तो ये चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि हमें आईपीएल की जरूरत नहीं है, बल्कि आईपीएल को पाकिस्तानियों की जरूरत है, पाकिस्तानी प्लेयर्स की जरूरत है। इस तरह अगर नसीम शाह ने कहा कि बाबर आजम बेहतर है विराट से, तो इसमें कोई शक भी नहीं है। बाबर आजम अच्छा प्लेयर है, टेक्निकली बड़ा अच्छा प्लेयर है, इसके अलावा बतौर इंसान बड़ा अच्छा प्लेयर है। क्योंकि हमारे जो अंडर 19 प्लेयर्स उनकी तरबियत देखें और आप इंडियन अंडर 19 टीम की तरबियत देखें, जिनके आइडियल विराट कोहली थे, तो उन्होंने क्या किया वहां पे जाके। तो ये फर्क वाज़ेह है दोनों मुल्कों में, दोनों सोचों में और खिलाड़ियों में फर्क वाज़ेह है। इसी तरह मैं कहूंगा कि जो उनका फाइन हुआ तो मेरे ख्याल से ये तो होना था, क्योंकि बतौर पाकिस्तानी जब उसने भारत के खिलाफ कोई बयान जाता है तो फिर उसका खुमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। ये आईसीसी का कह लें या बीसीसीआई का जो भी रूल है उसके तहत आप हम देखिए इस ना मुश्तबा, एक चीज़ के अभी रिसेंटली कुछ अंपायर्स हैं, मैच रेफरीज हैं, उनका खुद बोलना था, खुद बोले हैं वो, कि हमें कहा जाता था कि भारत के खिलाफ ऐसे फैसले मत दो। ये चीज़ें अब खुलकर सामने आ रही हैं। मैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स की बात कर रहा था मुश्तबा, पहले ज़रा इस पर एक, उन्होंने रिसेंटली कहा कि जिस तरह से हमारी ख़वातीन के साथ वहाँ सलूक हुआ, लायनल मैसी के साथ जिस तरह से सलूक हुआ, तो उन्होंने कहा भारत, मुझे नहीं लगता, और ये बड़े खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा जी भारत लगता नहीं है कि आगे आने वाले दिनों में किसी भी स्पोर्ट्स या इवेंट के लिए सेफ होगा। ये तो भारत के लिए बहुत डैमेजिंग पार्ट है, और हमारे लिए तो बेहतर है कि हम तो दुनिया को पहले ही बता रहे थे। लेकिन दुनिया के खेल में मेसी से बड़ा तो कोई खिलाड़ी है ही नहीं ना, चाहे वो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कोई भी गेम हो। मेसी से बड़ा कोई प्लेयर आपको पूरी दुनिया में नजर नहीं। अगर वो ही बात कह रहा है तो इट मींस के देयर इज समथिंग रॉन्ग। भारत में अगर मेसी सेफ नहीं है तो फिर आप किस खिलाड़ी को सेफ समझेंगे? इतना वो प्लेयर है, भारत गया, जिस तरह का वहां पे मसला मसाइल सामने हमने देखा, कैसे वहां पे भारत के अवाम ने उसको वेलकम किया। तो अब मेरा नहीं ख्याल वो पूरी जिंदगी में मेसी क्या, रोनाल्डो, कोई भी ऐसा प्लेयर जो है भारत नहीं जाएगा। ठीक है, बेशक जितना मर्जी आप ऑफर कर लें, मनी इज नॉट एवरीथिंग, लेकिन बीसीसीआई के लिए शायद पैसा ही सब कुछ है। उन्होंने समझा कि बस पैसा ही भगवान है हमारा और उसी को पूजना हमने। लेकिन अगर देखा जाए तो भारत, हम तो कई अरसे से कहते हैं, हम तो अभी नहीं, हम तो पिछले 20-25 साल से कह रहे हैं कि हम भारत में जो है क्रिकेट सेफ नहीं है, भारत में इंसान सेफ नहीं है, भारत में मुसलमान सेफ नहीं है। अब वो बात दुनिया देख चुकी है जब से ये क्रिस ब्रॉड के जो बाप है, उन्होंने जी हाँ, जब क्रिस ये ब्रॉड की बात कर रहा हूँ। जी जी, उन्होंने जब इल्जाम लगाया तो उसके बाद से हालात बिल्कुल बदले नजर आ रहे हैं आपको। कोई भी खुल के सामने भारत की हिमायत करता है आपको नजर नहीं आएगा। इवन सही कि बात है। आईसीसी भी फैसला नहीं कर पा रहा कि बांग्लादेश को किसी तरह वहां पे भारत में मैच खिलाए। आईसीसी इस वक्त मजबूर हो चुका है, घुटने टेक चुका है, क्योंकि एक ऑलरेडी पाकिस्तान की जो मुवाज था, पाकिस्तान का जो जवाब है बड़ा मजबूत जवाब है, और पाकिस्तान ने जिस तरह का स्टांस लिया, अब बांग्लादेश ने स्टांस ले लिया, तो आईसीसी अब बिल्कुल ऐसे ही है जैसे भारत के आगे बिल्कुल पहले घुटने टेक देता था, अब भारत के आगे वो भी खड़ा होगा, क्योंकि उसको ये भी डर होगा कि आज हम बांग्लादेश को रोकते हैं तो कल कोई और टीम उठ के आ जाएगी तो हम किस किस को रोकेंगे। तो अब आईसीसी और बीसीसीआई को जो एक और देखिए ना, जो ये सारा कुछ हो रहा है जय शाह की जब सरबराही है उसी के दौरान। यानी जय शाह का इतना ब्लैक इरा होगा आईसीसी के हेड के तौर पर कि उसके दौरान ये सब कुछ हो रहा है और टीम्स भारत जाने से इनकारी, और उसकी वजह है वो अनसेफ मुल्क कहला रहा है। अच्छा हैदर भाई, एक चीज़ ज़रा, आने वाले दिनों में तो हम बहुत सारी चीज़ों पर बात कर ही रहे हैं, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान टीम इस वक्त श्रीलंका में मौजूद है, बड़ा अच्छा उनका इस्तकबाल हुआ। हम ज़रा अपनी भी सिलेक्शन पर थोड़ी सी बात कर लें, वो भी बड़ी ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ 3 कीपर रखे गए हैं, और मेरा ख्याल है आपने ही कहा था लास्ट टाइम कि शायद के 3 कीपर हैं, तो तीनों अपनी टीमों के रेगुलर कीपर्स हैं, और कोई ऐसा रेगुलर नहीं, उन्हें पाकिस्तान में रेगुलर कर दिया। रिजवान को आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं मौका मिलेगा टीम में, कोई ऐसा मामला है, या
हसन नवाज की वर्ल्ड कप के लिए वापसी हो सकती है, या फिर बस जो टीम अभी मौजूद है उसमें सिर्फ बाबर आजम ही वापस आएंगे, शाहीन और हारिस रऊफ? मेरे ख्याल से रिजवान वापस आएंगे। मजबूरी बन जाएगी इनकी अगर ये सीरीज सही नहीं हुई। तो अगर ये सीरीज सही हो गई, पाकिस्तान जीत गया आराम से और ज़रूरत नहीं पड़ी रिजवान की, तो नहीं होंगे। लेकिन रिजवान एक ऐसा प्लेयर है जो इंटरनेशनल टीमों के खिलाफ, बड़ी टीमों के खिलाफ खेल सकता है। आपके जो इस वक्त मौजूदा विकेट कीपर्स हैं, उस्मान हैं या साहबजादा फरहान हैं या ख्वाजा नाफे हैं, ये बड़ी टीमों के खिलाफ, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेल सकते। इनमें ना टैलेंट है और ना इनके पास तजर्बा है। रिजवान जो है वो टैलेंटेड भी ज़्यादा है, तजर्बे भी ज़्यादा है। दूसरी बात ये है कि आपकी जो इस वक्त टीम है उसमें अभी उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान नहीं किया, जबकि डेट जो है वो एक दिन रह गया है बस। आपको 7 तारीख तक जो है वो दे देना है टीम बना के। तो मुझे नहीं पता कि बोर्ड की क्या इस वक्त स्ट्रेटजी है। शायद वो कल पहले मैच का इंतजार कर रहे हैं कि पहले मैच में देख लें क्या होता है। लेकिन पाकिस्तानी टीम उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि श्रीलंका में काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है मुझे, क्योंकि श्रीलंका की सरफेसेस जो हैं वो इतनी मुश्किल नहीं है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में हो या इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका वगैरह में हो। तो वहाँ पे पाकिस्तान के लिए चांसेस बहुत अच्छे हैं अगर पाकिस्तान टीम जो है वो अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ खेलती है। तो और पिछले 2-3 सीरीज पाकिस्तान ने अच्छी खेली है, इतनी बुरी नहीं खेली है। चाहे वो पाकिस्तान में एशिया कप में थोड़ा सा बिलो रहे इंडिया से, लेकिन उसके अलावा जो है पाकिस्तान ने अच्छी अच्छी क्रिकेट खेली है पिछले 1-2 महीनों में। तो पाकिस्तान के चांसेस अच्छे हैं। लेकिन बहरहाल बाबर आजम और रिजवान को मेरे ख्याल से टीम में वापस होना चाहिए। अच्छा, हैदर भाई, शाहीन की इंजरी हुई अभी रिसेंटली, आपने देखा वहाँ पर खेल रहे थे बीबीएल में, थोड़ी इंजरी हो गई और लग भी नहीं रहा था मुझे कि वो नेक में, पता नहीं क्यों ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। पहला मैच तो बहुत ही अजीब खेला, उसके बाद दूसरा थोड़ा बेहतर हुआ, लेकिन फिर इंजरी हो गई। क्या शाहीन के लिए ओके है, इजी है? और फिर शादाब की वापसी कैसे देख रहे हैं आप? देखिए शादाब, जहां तक मुझे पता चला है, शादाब को एज ए बॉलर टीम में नहीं लाए बल्कि बैटिंग को मजबूत करने के लिए लेकर आए। क्योंकि शादाब की बॉलिंग में वो कोई खास बात नहीं है। बिग बैश में भी आप देखें उन्होंने एक दो दो और विकेटें तो ली साइम हैं। अयूब को बॉलिंग मजबूत करने के लिए लाए हम। और साहिब अयूब को बॉलिंग मजबूत करने ठीक के हो लिए, गया। बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ साइकिल उल्टी चलती है हमेशा, आपको पता है। लेकिन पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर पे परेशान है। मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा लगता है कि सलमान अली आगा जो है ना T20 वर्ल्ड कप में कप्तान नहीं होंगे। कुछ ऐसा लगता है कि सलमान अली आगा जो है वो ड्रॉप हो जाएंगे, उनकी जगह शादाब खान जो है वो टीम में उनको रिप्लेस करेंगे। क्योंकि शादाब में एक एबिलिटी तो है जिसको हमें मानना चाहिए कि बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, तेज बैटिंग कर लेते हैं। और T20 के लिए इस वक्त फ्रेंचाइज लीग्स में सब जो है सबकी पसंद है वो हर जगह। तो उनको पता है, नेचर ऑफ क्रिकेट का पता है। तो शादाब खान, और फिर श्रीलंका में तो वैसे ही आपको स्पिनर्स ज़्यादा चाहिए। वहाँ अगर आपके पास 5 स्पिनर्स भी होते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो इसलिए शादाब के मुझे चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शादाब खान हो सकता है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के कप्तान होंगे। क्या कहेंगे मुश्तबा? ये तो हैदर भाई ने एक अलग ही बात कर दी। ये बात तो काफी पहले मैं कह चुका हूँ, लेकिन अब क्योंकि वक्त बहुत कम है, वर्ल्ड कप शुरू होने में तकरीबन 1 महीने से भी कम वक्त है, तो इस मौके पर यह फैसला करना फायदेमंद नहीं होगा, नुकसान ज्यादा होगा। क्योंकि सलमान अली आगा इस टीम को लेकर तकरीबन 1 साल से चल रहे हैं। तो अब कुछ दिनों पहले अगर हम कप्तान चेंज कर देते हैं तो ये तैयारियों पे भी असर पड़ेगा, फिर टीम कम्बिनेशन में भी असर पड़ेगा, और इस तरह कर टीम का मोराल जो है वो यकीनी तौर पे कम भी हो सकता है। शादाब खान जो टीम में नहीं खेल रहे पिछले 1-2 साल से, वो एकदम अपना कमबैक करेंगे और पहले तो अपनी परफॉर्मेंस पे उनका फोकस होगा। तो अगर एकदम से उन पर बर्डन डाल देंगे कप्तानी का, तो ये उनकी अपनी परफॉर्मेंस के लिए भी अच्छा साबित नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल से ये फैसला मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। क्योंकि ऑफ कोर्स सलमान अली आगा को बतौर कप्तान देखा जाए तो कोई ऐसे प्लेयर नहीं है कि हम कहें कि वो बतौर कप्तान खेले या बतौर बैट्समैन या बॉलर। मुझे तो आज तक वो समझ नहीं, ना वो बॉलर है ना वो बैट्समैन है। वो खेलते सिर्फ कप्तानी की तर्ज पे। तो अगर उनसे कप्तानी ले जाती तो टीम में तो जगह फिर खत्म हो जाती है उनकी। तो शादाब खान को अगर वो इस तरह का कोई फैसला सामने आता है, शादाब खान से बेहतर ऑप्शन मेरे नज़दीक शाहीन शाह अफरीदी है। क्योंकि वो ऑलरेडी वनडे के कप्तान भी है, टीम के साथ भी हैं, और लाहौर कलंदर की उन्होंने कप्तानी की हुई भी है।
और इसी टीम के साथ वो पिछले 1-1.5 साल से खेल भी रहे हैं। तो शादाब से बेहतर अगर हम शाहीन की तरफ सोचते तो शायद वो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर पहले तो ये इस तरह का कोई फैसला होता नज़र नहीं आ रहा मुझे, लेकिन अगर ऐसा कोई फैसला होना भी है तो शादाब से बेहतर मेरे ख्याल से शाहीन की ऑप्शन है हमारे पास। अच्छा, लेकिन एक चीज़ मुश्तबा, शादाब को सही कह रहे हैं हैदर भाई की बात से तो मैं एग्री हूँ कि शायद उन्हें बतौर बैटर तरजीह दी गई है कि हमें एक बैटिंग में चौथे पांचवें नंबर पे एक मजबूत कैंडिडेट मिल जाएगा। लेकिन साइम को क्या हमने बतौर बॉलर तरजीह दी है? क्योंकि साइम की बैटिंग परफॉर्मेंसेस पिछले तकरीबन 18-19 मैचेस भी ले लूँ तो कोई खातिर खा परफॉर्मेंसेस नहीं है, और बड़ी टीमों के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं है। जी जी बिल्कुल, साइम को अगर हम देखें तो वो आया तो टीम में एज अ बैट्समैन था, और बाद में उसको फोर्सफुली बॉलिंग पे लगा दिया गया, और अब वो उसको सारा जो फोकस है वो बैटिंग से हटके बॉलिंग पे लग चुका है। हमने देखा बीपीएल में जब वो खेल रहा है तो वो बॉलिंग करा रहा है, बैटिंग उस तरह की परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन बॉलिंग में परफॉर्मेंस दे रहा है। इसी तरह हमने एशिया कप में देखा कि हमने उसे एज अ प्रॉपर बॉलर यूज किया। सलमान अली आगा खुद एक बॉलर थे, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर सैम को तरजीह दी है। तो अब उनका जो जितना भी फोकस है, अगर आप देखें अब पाकिस्तान की जो स्काउट अनाउंस हुआ है या पहले जो होता था उसमें पहले सैम अयूब जो एज अ बैटर यूज होते थे, अब वो ऑलराउंडर की लिस्ट में आ चुके हैं। तो उनके जेन पे कहीं ना कहीं ये डाल दिया गया कि जी आप बैटिंग से ज्यादा बॉलिंग पे फोकस करें। अब वो खुद भी कंफ्यूज होगा कि बॉलिंग करूं बैटिंग करूं किस चीज में परफॉर्म करूं। और टीम में रखना इस वक्त उनकी पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान मैनेजमेंट कह रही है किसी में चीज को परफॉर्म कर जाए ताकि उसकी जो जगह है वो जस्टिफाई होती रहे। इसी तरह पाकिस्तान के कई प्लेयर्स का कैरियर पहले भी हमने खराब होता देखा है कि जो बैट्समैन है उसको बॉलर बना देता है। हमारे पास शादाब खान की बड़ी अच्छी मिसाल सामने है। शहीन शाह अफरीदी जो अपने आप को बतौर प्रीमियर ऑलराउंडर भी कहते हैं, तो उनका उससे पहले की बॉलिंग देख लें और उसके बाद की बॉलिंग देख लें तो उनकी बॉलिंग में वाज़ेह फर्क नजर आया हमें। शादाब खान को भी यही कहा गया कि आप बॉलर से ज्यादा अच्छे बैट्समैन हैं, और अभी भी हमें सुना कि बैट्समैन कहा जा रहा है, तो बैट्समैन नहीं। उसकी अगर टेक्निक देखें वो ठीक है, 1-2 शॉट्स अच्छे खेल लेते हैं, लेकिन कोई एक प्रेशर मैच में मुझे दिखा दे कि इन दो बैट्समैन शादाब ने या शहीन ने कहीं परफॉर्म किया हो, कहीं पाकिस्तान को 10 रन की औसत या 12 रन की औसत दरकार और उन्होंने मैच जिताया हो। ऐसा नहीं हो सकता कि वो ये मैच जितवा जाए, सिंगल हैंडेडली मैच जितवा जाए। तो ऑलराउंडर का मकसद है, ऑलराउंडर अगर इस वक्त दुनिया में कोई है तो मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या की मिसाल हमारे सामने, बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है विद द बैट विद द बॉल, और तेज भी खेल लेता है और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन स्लो भी खेल लेता है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम में अगर देखा जाए तो साइम की जो जगह है वो बतौर बैट्समैन ही होनी चाहिए थी। बॉलिंग ऑप्शन ठीक है, पार्ट टाइम बॉलर ऑप्शन ठीक है, लेकिन उसको प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शन कहना या प्रॉपर ऑलराउंडर कहना ये गलत होगा। क्या कहेंगे वसी, हम एक बॉलर को बतौर बैट्समैन इंडक्ट कर लेते हैं, एक बैट्समैन को बतौर बॉलर इंडक्ट कर लेते हैं, और जगह बनाने के लिए कोई भी बात हो जाती है। लेकिन शादाब इंजरी से उठे हैं, 4-5 परफॉर्मेंसेस भी नहीं, 5 भी नहीं बल्कि 3 परफॉर्मेंसेस की बुनियाद पे हमने शादाब को टीम में डाल लिया, उनके लिए दरवाजे खुले हैं, आसान है मामला। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें को कप्तानी में कोई आगे पीछे मामला होता है तो क्या शादाब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नज़र आ रहे हैं या फिर शाहीन शाह अफरीदी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है? सर देखिए, मैंने लास्ट वीक ये बात की थी और मैं उससे पहले भी नेशनल टेलीविज़न पर बैठ के ये बात कर चुका हूँ कि शादाब खान कैप्टन होगा पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप में? जी जी। और ये अगर सीरीज खराब जाती है तो हैदर भाई के बाद एक और इंकशाफ। आई हैव सेड इट अबाउट अ मंथ अगो, एक महीना पहले जी, आप मुझे भी ये बात कह चुके हैं जी। वर्ल्ड कप तब ये श्रीलंका के लिए सीरीज टीम का ऐलान ही नहीं हुआ था, बिकॉज देखें आप कह रहे हैं ना 5 नंबर पे उसने बैटिंग करनी है, तो 5 नंबर में कौन बैटिंग करता है और किसको आप निकालेंगे? सलमान अली आगा को। 5 नंबर पे तो वही बारी करते हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, या 4 नंबर पे, तो आप उन्हीं को निकाल के आप शादाब को डालेंगे अगर आपने एज अ बैटर डालना है, ठीक है? तो ये तो रॉकेट साइंस है ही नहीं। और शाहीन का देखें, शाहीन को जब आपने वनडे का कप्तान बनाया तब भी मैंने मुखालफत की। शाहीन देखें फास्ट बॉलर कभी भी कप्तानी उस तरह नहीं कर सकता, ही इज़ नॉट पैट कमिंस, ठीक है? और पैट कमिंस भी देख लें कि एशेज सीरीज पूरी 4 मैचेस वो नहीं खेल पाए जस्ट बिकॉज ऑफ द इंजरी। आपको फास्ट बॉलर को देख के चलना पड़ता है और उसको संभाल के चलाना पड़ता है। दिस इज़ नॉट द वे कि आप किसी कप्तान कोई फास्ट बॉलर हो उसे कप्तान भी बना दें, खिलाई जाएं। कल मैं एक स्टैट पढ़ रहा था कि शाहीन शाह अफरीदी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा ओवर्स किए हुए हैं पिछले 2 सालों में। जी हाँ। तो आप क्या करना चाह रहे हैं कि आपके पास एसेट है, शाहीन शाह अफरीदी नो डाउट इज एन एसेट, लेकिन जो आप कह रहे थे ना रिदम नहीं है, थका हुआ फील हो रहा है, तो वो उसके पीछे वो सारे ओवर्स हैं। अब देखें लोड मैनेजमेंट, ये चीज़ है। हम ये कहते हैं कि लंबी क्रिकेट खेलनी चाहिए, बहुत अच्छा है, लेकिन वो ओवरलोड ना हो जाए ना।
आपको एक बैलेंस रखना पड़ता है, जो हम नहीं करते। फिर शादाब खान की देखें अभी आजकल की परफॉर्मेंस, तो आप उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आपको वो साउथ अफ्रीका वाला वर्ल्ड कप वाला मैच याद होगा एससीजी में, उसने वहां पे आपको जिताया। कई उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, आप ये हम नहीं कह अच्छा, सकते। मैं आपसे ना एक ब्रेक के बाद इस पे बहस करूंगा, बाकायदा बहस करेंगे। अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लास्ट सेगमेंट में जरा पीएसएल पर भी बात करेंगे और एक दो रिप्लेसमेंट्स पर भी बात करके देखेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा जी, कुछ रिप्लेसमेंट्स पे बात हो रही थी, कुछ चीज़ों पर हम देख रहे थे। उस्मान तारिक को क्या मुश्तबा खेलता देखेंगे आगे आने वाले वर्ल्ड कप में, क्योंकि बिल्कुल ही अब करीब है। बस श्रीलंका में टीम मौजूद है, उसके बाद हमने वर्ल्ड कप है, आगे पीएसएल है, फिर बहुत हमारा मसरूफ सीजन हो जाएगा। क्या उस्मान तारिक अपनी जगह बना पाएंगे वर्ल्ड कप के लिए? फिर जिन बॉलर्स को हमने बाहर रखा हुआ है, सुफियान मुकीम, बाकी बॉलर्स, क्या उनमें से किसी को आता देखेंगे, या अबरार शादाब ओके हैं और उस्मान तारिक सिर्फ बैकअप के तौर पर रहेंगे? अगर उस्मान तारिक की मैं बात करूं तो उनका कैरियर अभी उस तरह नहीं है जिस तरह कहा जा रहा है। जैसे वसीम अकरम से हमने सुना कि श्रीलंका में बड़े कामयाब होंगे। इब्रार अहमद हमारे पास है, शादाब हमारे पास है, साइम हमारे पास है, सलमान अली आगा, इतने ज़्यादा ऑप्शन होने के बाद अगर हम फिर भी एक और बॉलर डालते हैं तो हमारे पास स्पिनर्स कितने हम खिला पाएंगे एट अ टाइम एक मैच में। T20 मैच है ना, वनडे है ना टेस्ट है। T20 मैच में आप 2 या मैक्सिमम 3 आपके पास बॉलर काफ़ी होते हैं। आपके पास ऑलरेडी पाकिस्तान का जो बॉलर है शादाब खान है, फिर साइम से भी बड़ा अच्छा हम पूरे ओवर कराते हैं, फिर इसी तरह सलमान अली आगा खुद बॉलिंग करते हैं। तो मेरे नहीं ख्याल कि नहीं, फिर उस्मान आरिस तारिक रऊफ भी आ जाएंगे, सलमान मिर्जा भी हो जाएगा, हमारे पास पेसर्स भी हो जाएंगे। और क्या बस काफी होंगे कि अबरार और शादाब ही खेलेंगे? देखिए, इब्रार और शादाब में से भी एक ही खेलेगा, दो एक साथ नहीं खेलेंगे। ये भी आपको मैं बता दूं, कभी पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी रहती है हमेशा से, वो एक स्पिनर के साथ जाते हैं और उसके अलावा बाकी पार्ट टाइम और हमारे पेसर्स पे डिपेंड करते हैं। हम लोग हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी पे डिपेंड करते हैं। फिर हसन अली की भी जैसे बात चल रही है, हसन अली भी हो सकते हैं वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की जो कंडीशन है या जो उनका कह तो रहे हैं वो रिहैब में आ गए लाहौर में, लेकिन उनकी मेरे ख्याल से फिटनेस जो है वो अभी वर्ल्ड कप के लिए मुझे सही नजर नहीं आ रही। और मेरे ख्याल से वो वर्ल्ड कप का हिस्सा बन भी जाते हैं तो मैं पहले मैचेस वगैरह नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि अभी वो रिसेंट इंजरी से आए हैं, घुटने की इंजरी है, इतना जल्दी रिकवर होना मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है मुझे। तो उस्मान तारिक की अगर हम बात करते हैं तो उस्मान तारिक तो आपको टीम में मेरे ख्याल से स्क्वाड में भी नजर नहीं आएगा। कि वैसे तो कल हमने वसीम अकरम को भी सुना है, कह रहे थे कि उसको होना चाहिए, लेकिन अब अगर इस तरह तो सुफियान मुकीम को भी टीम में होना चाहिए। इस तरह तो फिर बहुत बहुत प्लेयर है, जैसे हसन नवाज है, उसको भी टीम में होना चाहिए था। लेकिन ऐसे फिर किस किस को खिलाएं, किस किस को रखें और कैसे मैनेज करें, मैनेजमेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और उस्मान तारिक का तो अभी कैरियर स्टार्ट हुआ है, अभी तो उन्होंने सिर्फ कुछ मैचेस खेले हैं, फिर बीपीएल खेला है। फिर उनका एक्शन भी ऐसा है कि किसी वक्त भी कोई भी उनको डर होता है। पाकिस्तान के अपने लोग कह रहे हैं कि जी उनका एक्शन ऐसा है कि हमें उस पर शक है, डाउट है, हो सकता है बैन हो जाए। तो ये चीजें थोड़ा माइंड में देखी जाएंगी। और वर्ल्ड कप इतना बड़ा इवेंट है तो उसमें मेरे ख्याल से उस्मान तारिक से लेकिन आईएल T20 में खेलने का ये फायदा हुआ है हैदर भाई, कि उस्मान तारिक वहां पे तो बिल्कुल क्लियर रहा है, उनकी अपनी टेक्निकल कमेटी ने कोई सवाल भी नहीं उठाया, ये अच्छी बात है। दूसरा, हम एक बंदे का नाम बड़ा कम ले रहे हैं, नवाज का। हैदर भाई, नवाज का क्या रोल होगा शादाब के होते हुए और अबरार के होते हुए? पहले एक बात मुझे बताइए, उस्मान तारिक को कहाँ पे वो खेले जहाँ टेक्निकल कमेटी में ने उन्हें क्लियर किया है, कहाँ पे? नहीं, क्लियर नहीं, उन पर कोई सवाल नहीं उठाया आईएल T20 में। मैं उस्मान तारिक ने अभी तक कोई मैच किसी गोरे अंपायर की निगरानी पे नहीं खेला है, मैं आपको बता दूं। जब गोरे अंपायर देखेंगे नए नए, ये इमीडिएटली, और आई एम श्योर कि ये T20 वर्ल्ड कप की टीम में नहीं होंगे उस्मान तारिक, क्योंकि इनको क्लियर पाकिस्तान की पीसीबी ने क्लियर किया है यहाँ पे। और बिल्कुल। जब ये इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे, ये फौरन रिपोर्ट हो जाएंगे कि उनका एक्शन जो है ना वो डाउटफुल है बिल्कुल अब अभी तक। और जब वो एक्शन अपना थोड़ा सा सही करके बॉल करते हैं, फिर उनकी बॉल में कोई वो बात नहीं रहती है। वही प्रॉब्लम है जो इससे पहले दूसरे हमारे बॉलर्स माजी में थे। सईद अजमल थे, जब वो दोबारा आए तो उनका वो इतना मौसर नहीं थे। अच्छा, दूसरी बात आपने की मोहम्मद नवाज की। देखिए, नवाज बड़ा हैंडी क्रिकेटर है। वो जहाँ पे रन्स की जरूरत होती है वो रन्स भी कर जाता है, जहाँ बॉलिंग की भी जरूरत होती है बॉलिंग भी कर जाता है। लेकिन नवाज अभी तक इतने साल खेलने के बाद अभी तक वो रेगुलर प्लेयर नहीं है आपकी पाकिस्तान टीम में। अभी तक वो सब्स्टिट्यूट प्लेयर है, कि इसको निकाल देंगे तो इसको खिला लेंगे, इसको खिलाएंगे तो इसको निकाल देंगे, वो वाली बात है। लेकिन नवाज के लिए श्रीलंका में मेरे ख्याल से चांसेस कम होंगे, क्योंकि वो जिस तरीके से वो बॉलिंग करता है
वहां पे ज्यादा आपके लिए ज्यादा बेहतर है रिस्ट स्पिनर्स। रिस्ट स्पिनर्स अगर आपके पास अच्छे हैं तो वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट चाहेगी रिस्ट स्पिनर्स को खिलाए। तीसरी बात ये है कि मोहम्मद नवाज जो है वो फर्स्ट चॉइस हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की उस वक्त जब पाकिस्तान के पास शादाब खान नहीं थे। अब शादाब खान जब टीम में आ गए, देखें शादाब वो एलिमेंट है जो सबको डिस्टर्ब कर देता है। अगर आप फ्रेंचाइज लीग में देखें वहां भी वो हर एक को डिस्टर्ब करता है, जब नेशनल टीम में आता है वहां भी डिस्टर्ब कर देता है। हो सकता है शादाब खेलें, अबरार नहीं खेलें और नवाज खेलें। बिल्कुल सही बात की अभी वसीम ने कि इस वक्त जो है अबरार अहमद के लिए सिचुएशन जो है काफ़ी मुश्किल हो जाएगी शादाब के आने के बाद। और पाकिस्तान टीम जो है वो ज़्यादा अगर देखें तो ऑलराउंडर्स की तरफ जाती है। स्पेशलाइज ना बॉलर्स को चाहते हैं ना बैट्समैन को चाहते हैं, वो चाहते हैं ऑलराउंडर ज़्यादा से ज़्यादा हम खिलाएं। और इसी वजह से नवाज का केस मजबूत हो जाता है अबरार के मुकाबले में। अबरार चूंकि सिर्फ बॉलर है, तो ऐसा लगता है कि शादाब, नवाज और अगर उस्मान तारिक पे रिस्क लेते हैं तो उस्मान तारिक, ये तीन स्पिनर जो है पाकिस्तान खिलाएगा। ठीक हो गया। नवाज को लेकर वसी क्या कहेंगे? नवाज बड़े सही, ये बात हैदर भाई का पॉइंट बड़ा टेक्निकली ठीक है कि रेगुलर अपनी जगह नहीं बना पाए। हालांकि नवाज एक अच्छा खिलाड़ी लग रहा है मुझे अब तो, इस वक्त तो मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी फॉर्म में भी है नवाज। देखें, सबसे पहले तो जो वर्ल्ड कप स्क्वाड की बात हो रही है, पाकिस्तान ने अपना आईसीसी को भेज दिया है, सिर्फ अनाउंस नहीं किया। दे आर वेटिंग फॉर समथिंग, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान ने प्रोविजनल स्क्वाड अपना भेज दिया है जिसमें शाहीन शाह अफरीदी का नाम भी है, जिसमें बाबर आजम का नाम भी है, और मेरी इतलात के मुताबिक उसमें हारिस रऊफ़ का नाम नहीं है उस स्क्वाड में। वहाँ पे सुफियान मुकीम का नाम है, और उसके अलावा ये ख्वाजा नाफे वगैरह ड्रॉप हुए हैं। और जिस तरह इन्होंने कहा कि उस्मान तारिक भी उस वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, और 30 जनवरी तक नाम है जी और 30 जनवरी तक उसमें बगैर किसी इजाज़त के पाकिस्तान हाँ जी, रद्दोबदल हो सकता कर सकता है। तो वो अभी 3 वनडे 3 T20s हैं, 3 आगे हैं, तो यू नेवर नो कि आप देखेंगे जिस तरह अभी उस्मान तारिक जिस तरह है नहीं वो अभी एज वी स्पीक नहीं है। और जिस तरह अभी बात की उस्मान तारिक की, वो हो सकता है ये श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में वो मैच खेलें और वो रिपोर्ट हो जाएं। तो ये मैं काफी दिन से कह रहा हूं कि वो किसी भी वक्त रिपोर्ट हो सकता है, अल्लाह ना करे वो अच्छा एग्जैक्टली है, लेकिन ये है कि यू नेवर नो। और फिर दूसरी चीज देखें, नवाज हमेशा से, आपको याद होगा जब वो न्यू आए थे, जब वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स खेलते थे सरफराज अहमद की कप्तानी में, तब से वो हैंडी क्रिकेटर हैं। वो फील्डर बहुत अच्छे हैं, वो बैटिंग में बैटिंग कर लेते बॉलर भी हैं, अच्छा बॉलिंग में बॉलिंग कर लेते हैं। और पिछले कुछ अर्से जो चीज़ उनकी मिसिंग थी वो ये था कि वो बैटिंग उस तरह नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब से वो उनका कमबैक हुआ है, और देखें अच्छा दोनों की बात करूं, फहीम अशरफ ने बॉलिंग में बड़ा निखार पैदा किया है, बैटिंग बहुत अच्छी कर रहा है, और नवाज भी, मैं फहीम के अशरफ पे बहुत ज़्यादा तनकीद करने वालों में से था, लेकिन फहीम अशरफ ने इम्प्रूव किया, तो कहना चाहिए उसने इम्प्रूव किया। देखिए अरसलान भाई, क्रिकेटर के लिए ना प्रोपोर्शनल होती हैं दो चीज़ें। मैं अगर एक बॉलर हूं, मुझसे अगर फील्डिंग में काम अच्छा नहीं हो रहा तो मेरी बॉलिंग अच्छी नहीं होगी। मैं अगर एक ऑलराउंडर हूं, मेरी बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही तो ऑब्वियसली उसका इंपैक्ट मेरी बैटिंग के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि ऐसे मैं ऑलराउंडर खेल रहा हूं ना। अब साइम अभी छक्का लग रहा है उसका, ठीक है, 2 आउट कर लेता है, 1 आउट कर लेता है, लेकिन जैसे ही उसकी बॉलिंग थोड़ी डाउन होगी तो उसकी टीम में जगह बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर साहिबजादा फरहान अभी जब वो जाएंगे श्रीलंका में, हैदर भाई से इस पे आप पॉइंट ले सकते हैं कि वो छक्का चौका तो लगा सकते हैं, लेकिन वो स्ट्राइक रोटेट नहीं कर सकते। और ये श्रीलंका वाली पिचेस वो होंगी जहां पे आप 145 या 150 करके मैच जीत सकते हो, और वहां पे आपको सिंगल डबल्स चाहिए होंगे, जो हमारी साल से साहिबजादा फरहान डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा परफॉर्मर है, 4 डे भी खेलता है, ये नहीं कि वो सिर्फ T20 या वनडेज खेला, 4 डे भी खेलता है। फिर स्ट्राइक रोटेट का क्या इशू है? प्रॉब्लम ये होता है कि हम सिर्फ एट द एंड ऑफ द डे स्कोर देखते हैं, यार 170 कर लिया किसी ने, 180 कर लिया। अब आज किसी ने अगर स्टीव स्मिथ की इनिंग्स देखी हो, दैट वाज अ प्योर मास्टर क्लास फ्रॉम स्टीवन स्मिथ, ठीक है। कल जो रूट अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, मतलब आप ये देखें कि उन्होंने किस तरह, मैं यही कह रहा हूं ना कि आप ये देख लें कि उनसे सीखने की जरूरत है कि किस तरह आप इनिंग को बिल्ड करते हो, किस तरह आप, और फिर आपकी टीम में आपके सामने बाबर आजम जैसा प्लेयर हो जो कि इनिंग को बिल्ड करे। 2 जो उन्होंने 50s की हैं सिडनी सिक्सर्स के लिए, उनमें वो एक पॉइंट पे 22 बॉलों पे 22 रन थे, लेकिन उन्होंने जब वो आउट हुए या नॉट आउट, एक में नॉट आउट गए, उनका स्ट्राइक रेट 142 था। तो हाउ ही मेड दैट पॉसिबल इज कि उन्होंने टाइम लिया एंड देन ही कैपिटलाइज्ड ऑन दैट।
लेकिन हमारे प्लेयर्स का ये होता है कि ठीक है पावर प्ले अच्छा लग गया, उसके बाद वो डॉट बॉल्स खेलने लग जाते हैं, और हमारा ये मंत्रा होता है कि जो पावर प्ले जीतता है वो पूरा मैच जीत जाता है। मैं ये समझता हूँ कि कोई बॉलिंग कर रहा है कोई बैटिंग कर रहा है, आप अगर मिडिल ओवर्स में जीत जाते हो 7वें से 15वें ओवर तक, तो यू आर द विनर ऑफ दैट गेम। और यही होता है कि आपको स्पिनर्स, और वहाँ पे आपको जिस तरह हैदर भाई ने कहा, आपको शदाब के साथ सुफियान मुकीम को लाजमी रखना था, और वो रखा हुआ, और ही विल बी देयर। और यही दो स्पिनर्स, ओके चलिए, ये खबर आ यही रही है दो आपकी स्पिनर्स तरफ से कि खेलेंगे। जो हमने प्रोविजनल स्क्वाड भेजा है उसके अंदर ये मौजूद है। हैदर भाई, वसी की खबर ये है कि जी जो अभी तक स्क्वाड भेजा गया उसमें कुछ नाम है, रिजवान का भी नहीं है उन्होंने कहा, और सुफियान का नाम है, ठीक है उसको होना चाहिए, उस्मान तारिक भी शायद उसका हिस्सा नहीं है उस स्क्वाड का। दूसरा साहबजादा फरहान पर वसी ने जो बात की, अग्री करेंगे? वसी कह रहे हैं कि वो स्ट्राइक रोटेट जहां पर ज़रूरत पड़ेगी श्रीलंका की पिचेस पे, वहां थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। देखिए, श्रीलंका की पिचेस पे बैटिंग करना आसान नहीं होता है, और वहां पे बॉल जो है बैट पे, अक्सर पिचों पे बॉल बैट पे नहीं आती है, आपको एडजस्ट करना पड़ता है। साबित अफरान का प्रॉब्लम ये है कि वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, और उनका फुटवर्क बिल्कुल भी नहीं है। श्रीलंका में फुटवर्क बहुत ज़रूरी चाहिए होता है। आप तो साबित अफरान के लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा होंगी। फिर हमारे दूसरे जो प्लेयर्स हैं उनका भी, साइम अयूब भी ऐसा ही है, वो भी खड़े खड़े मारने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद फ़खर जमान है, उनका भी यही है। तो ऐसी पिचेस के ऊपर ऐसे बैट्समैनों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। हाँ, बाबर आजम जैसे बैट्समैन है, रिजवान है, बाबर आजम है, ये वो बैट्समैन है जो एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को, बॉडी को, वहाँ पे रिफ्लेक्शन उनकी अच्छी होती है। तो श्रीलंका में मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सही बात की है वसीम ने कि आप वहाँ 145 150 करके भी मैच जीत, इवन 120 130 पे भी आप जीत सकते हैं, ऐसी पिच है वहाँ पे। लेकिन आपको वहाँ पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, स्ट्राइक रोटेट करनी पड़ेगी आपको। बैटिंग में जो है सिर्फ आप अपने मूड पे नहीं चल सकते हैं। हमारे बैट्समैन मूड पे चलते हैं कि बस मैं सोच कर आया हूँ आज मैंने 4 छक्के मार देने। अच्छा, मैं T20 में हमेशा मिसाल देता हूँ कैन विलियमसन की। कैन विलियमसन जो है वो आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता शुरू करते हैं, पहले सिंगल्स लेते हैं, फिर उसके बाद अचानक उनका स्ट्राइक रेट 150 पे आ जाता है। ये चीज जो है ना, ये हमारे बैट्समैनों में नहीं अच्छा, है। हमारे वैसे बैट्समैन, जो एतराज उठता था हैदर भाई बाबर आजम पर, तो स्ट्राइक रेट तो इंक्रीज वो भी कर लेता था। यार वो फजूल था बिल्कुल। देखें, वो बिल्कुल बिल्कुल फजूल था। असल मसला ओपनिंग का था, ओपनिंग स्लॉट को वो वहां पे उनको हटना था, ओपनिंग स्लॉट को सही यूज नहीं कर रहे थे। लेकिन बाद में बाबर आजम एक जबरदस्त बैट्समैन है, उसके पास सारे शॉट्स हैं, सारे टेक्निक हैं, सारे शॉट्स हैं। जबरदस्ती एक नया जो है ना, वो बासित अली जैसे लोगों ने एक हवा खड़ा कर दिया जी, स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट। यार स्ट्राइक रेट क्या होता है? स्ट्राइक रेट यही होता है कि आप 25 बॉलों में 25 और अगले 10 बॉलों में आप जो है 50 रन कर जाते हैं, फिर स्ट्राइक रेट कहाँ चला जाता है? ये सही। बाबर आजम को खामा अंडर अंडर अपने प्रेशर में लेने के लिए ऐसी बातें की जाती हैं। अब पाकिस्तान में पिछले 10 साल में यूनुस खान के बाद कोई अगर बैट्समैन पैदा किया है तो बाबर आजम है। लेकिन अफसोस की बात है, बाबर ने खुद भी अपने आप को जाया किया अपने एटीट्यूड से, अपने आप को दूसरी बेकार चीजों में उलझा के, फैशन में, इसमें उसमें, एड्स में। और दूसरी तरफ हमने भी मतलब क्रिटिसाइज कर करके उसको खराब किया है। बाबर को खुद भी सोचना चाहिए और हमें भी सोचना चाहिए। एक अच्छा हमारे पास प्लेयर था, उसको बनने दें उसको, जैसे विराट कोहली है, वो 10 टेस्ट मैचों में 0 बनाए लेकिन फिर भी उसको ड्रॉप नहीं किया। या बाबर आजम 1-0 करता है, अगले मैच में उसको ड्रॉप करने की बातें शुरू हो जाती बहुत हैं। तो अच्छा, ये तो हमारा माइंड सेट है। ठीक है हैदर भाई, जरा पीएसएल पे बिल्कुल लास्ट हमारा टाइम होगा, पीएसएल को जी लेकर 2 टीमें जी। आ जानी है 8 जनवरी को, और बहुत से लोग देखिए इंटरेस्टेड आज, हैं। जी आज ही मुझे न्यूज मिली कि इनवेरेक्स तो फाइनल हो गई है, शायद इनवेरेक्स ने जी टीम वो ले ली बिड है के उस लिए क्वालिफाई किया है, एक एक उसमें बिट से को। इनवरेक्स है, अभी एक नाम आया, बाकी भी हैं, बहुत लोग हैं सामने। सर ठीक है, इनवरेक्स तो पुराना स्पॉन्सर भी था, पीएसएल के साथ भी जुड़ा हुआ है, नहीं, और देना अच्छा है चाहिए बहुत। उन्हें। देखिए, जो 10 साल से आपके पीएसएल में आपके साथ लगा हुआ है, मतलब अगर उनकी, मैं समझता हूं अगर बिट थोड़ी कम भी हो फिर भी इनडायरेक्ट को देना चाहिए। बहुत अच्छी इतना बात। आपको, इतना टाइम डिवोट कर रहे हैं, पैसा डिवोट कर रहे हैं, आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, यार कुछ तो देना। सिर्फ पैसे कोई तो बुनियाद नहीं बनाए ना, लोगों का जोश भी तो देखें, लोगों की मोहब्बत भी तो सही देखें, ये बात भी है तो कोई चीज है। सर, हम जीरो जब सिर्फ था पैसा तब भी, पैसा। जीरो जब हाँ था तो इस स्पॉन्सर ने बड़ा काम किया था पीएसएल के लिए, हाँ तब बिल्कुल। से साथ बुरे खड़ा है। हाल, बुरे वक्त में हमारे साथी हैं ये इंटरेक्स वाले। पीएसएल की, जब पीएसएल शुरू हुआ उन्होंने साथ दिया। आज अगर वो उनकी बिड, मैं समझता हूँ आज अगर कोई अमेरिका से या इंग्लैंड से कोई या दुबई से कोई शेख आ जाता है, बड़े ज्यादा पैसे दे, क्या आप अपना मुल्क बेच देंगे उसे?
ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे लोगों को इज्जत दें। मैं पीसीबी के चेयरमैन साहब से गुजारिश करूंगा कि खुदा के वास्ते अपने लोगों को इज्जत दीजिए, सर अपने उन्होंने लोगों को ये इज्जत बात दीजिए। आपकी बड़ी अच्छी है, और वैसे ही बिल्कुल लास्टली यही देखते हुए उनको बिड क्वालिफायर रख दिया गया कि जी आप ठीक है, आप क्वालिफाई कर गए, और ये अच्छी बात है। सर देखें, यही इज्जत होती है। इन्वरेक्स, HBL, हायर, ये 3-4 कंपनी ऐसी हैं जो पहले दिन से सही बात है। पाकिस्तान सुपर लीग चले के साथ सर हैं। सर सर वक्त की कमी, बहुत शुक्रिया वसी, थैंक यू सो मच। सैयद हैदर भाई आपका शुक्रिया, मुश्तबा आपका भी बहुत शुक्रिया। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।